जरूरत पड़े तो लद्दाख में भी असहयोग आंदोलन होगा आने वाले हफ्तों या महीनों। तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। मैं कहूँगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली, साफ करके हम आ रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारे भारत देश में चल क्या रहा है। पिछले एक महीने से लद्दाख के हजारों लोग क्लाइमेट फास्ट और हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, लेकिन हमारे देश की मीडिया से इतने बड़े न्यूज रिपोर्ट पूरी तरीके से गायब है। जबकि ये लोग इजराइल में जाकर युद्ध के बीच में न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन ये अपने देश की हकीकत को दिखाने से डरते हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले इंजीनियर, इन्वेंटर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी हैं। ये लद्दाख के पर्यावरण के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और इनका मानना है कि लद्दाख आने वाले टाइम में बहुत ही खतरे में पड़ जाएगा। इन्होंने -14 डिग्री में बैठकर पिछले 21 दिन तक केवल नमक और पानी पीकर अपना अनशन पूरा किया। अभी वहाँ पे महिलाएं अनशन पर बैठी है। इसके बाद युवा, बुजुर्ग और वहाँ के बच्चे भी अनशन पर बैठेंगे जब तक कि सरकार उनकी डिमांड नहीं मानती। लद्दाख के लोगों का 4 सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट डिमांड है सरकार से। अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले टाइम में लद्दाख खतरे में पड़ सकता है। पहला डिमांड ये है कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। कहने को देश हमारा लोकतंत्र देश है, जहाँ पे हर एक शख्स को बोलने पे ना रोको है। आती है बात ये किताबों से बाहर। जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग स्टेट में डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है वो स्टेट जिसे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेचर के साथ बनाया गया, लेकिन लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर के साथ बनाया गया। आसान भाषा में कहें तो लद्दाख के पास कोई भी विधानसभा नहीं हो सकता। इसी वजह से लद्दाख के लोग ना तो MP, MLA और ना ही चीफ मिनिस्टर चुन सकते हैं। ये तो बहुत ही शॉकिंग की बात है लद्दाख के लिए। बेसिकली पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं होगा। पहले लद्दाख को रिप्रेजेंट करने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में केवल एक ही लीडर हुआ करता था, वो भी लोकसभा में। राज्यसभा में एक भी नहीं हुआ करता था। इसलिए लद्दाख के लोगों का डिमांड है कि लद्दाख की तरफ से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में। दूसरा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट डिमांड है 6 शेड्यूल का। एक्चुअल में 6 शेड्यूल है क्या? आर्टिकल 244 के अंदर 6 शेड्यूल को मेंशन किया गया है, जिसके मुताबिक जिस भी राज्य में ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की जनजातियां रहती हैं, तो वहाँ पे 6 शेड्यूल को लागू होना चाहिए। उन्हें 6 शेड्यूल का स्टेटस मिलना चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों के पास अधिकार होगा। वो लोग अपने कल्चर और जरूरत के हिसाब से फूड, एजुकेशन, लैंड, एग्रीकल्चर और हेल्थ पर अपना कानून बना सकते हैं और उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में अभी 4 स्टेट को 6 शेड्यूल में रखा गया है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसलिए लद्दाख के लोगों का मानना है कि लद्दाख में तो 90% से ज्यादा ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इसलिए हमें भी 6 शेड्यूल में रखा जाए। साल 2019 के इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट ने लद्दाख के लोगों के साथ प्रॉमिस किया था अपने मैनिफेस्टो में, आप हमें जिताओ, हम आपको 6 शेड्यूल का स्टेटस देंगे। लेकिन 5 साल बीत गए, अभी तक लद्दाख को 6 शेड्यूल में नहीं डाला गया और अब तो ये लोग साफ मना कर दिए कि हम नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से लद्दाख के लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। और तीसरा डिमांड ये है कि लद्दाख के लोकल्स और जॉब सिक्योरिटी के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, जैसे BPSC, JKPSC, UPSC, वैसे LPSC बनाया जाए। और चौथा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट डिमांड है सेव लद्दाख। पिछले कई महीनों से सोनम वांगचुक सेव लद्दाख को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सेव लद्दाख का डायरेक्ट कनेक्शन क्लाइमेट चेंज से है, जिसे हमें सीरियस लेना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलपमेंट, टूरिज्म, माइनिंग और कार्बन लाइफ स्टाइल, कारपोरेट बिजनेस, ये सभी काफी तेजी से लद्दाख में बढ़ रहे थे, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। सरकार भी सपोर्ट करती है, जिससे लद्दाख में क्लाइमेट पहले के मुताबिक काफी तेजी से चेंज होने लगा। और ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ी रही है, जिससे लद्दाख के बड़े बड़े पहाड़ और ग्लेशियर पहले के मुताबिक काफी तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में लद्दाख बहुत ही खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि लद्दाख में पानी पीने के रिसोर्सेज बहुत कम है। ज्यादातर लोग पिघले हुए बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर से आने वाले पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तेजी से पिघलते हुए ग्लेशियर आने वाले टाइम में खतरे की निशानी है, क्योंकि इन बड़े बड़े ग्लेशियर के आसपास और उसके ऊपर लोग रहते हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर के खिसकने और धंसने से डिजास्टर क्राइसिस आ गया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग तो लापता हो गए। ठीक इसी तरह लद्दाख में भी हो सकता है आने वाले टाइम में। इसलिए वहाँ के लोग 6 शेड्यूल का सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जिससे वहाँ के लोग अपने हेल्थ, एजुकेशन, लैंड, एग्रीकल्चर और सेंसिटिव जोन को प्रोटेक्ट कर सके। वैसे देखा जाए तो लद्दाख के पास में चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर है, और चाइना ऑलरेडी 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख के बॉर्डर से ऑक्यूपाइड कर लिया है, लेकिन अभी भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। लद्दाख के लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। वैसे लद्दाख इंडिया का
सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो सरकार को उनके डिमांड को मानना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए और उनके सीरियस इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन इतने दिन हो गए, सरकार की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।